नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है अढ़ाई का अड्डा। भोपाल में मेट्रो रेल के अंडरग्राउंड रूट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा के छाती पीटना बंद करें वाले बयान पर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार बिना बातचीत और बिना किसी को भरोसे में लिए काम करती है, इसलिए इस तरह के विवाद उठते हैं। जहां एक तरफ रामेश्वर शर्मा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे से निकल रही मेट्रो का उदाहरण दिया और रूट बदलने से इनकार किया, तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन सभी वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेना सरकार की जिम्मेदारी है। और अब यह देखना होगा कि विकास और आस्था के बीच टकराव में मेट्रो की राह आगे कैसे बढ़ती है। क्या कब्रिस्तानों से ही निकालोगे, शमशानों से ही निकालोगे? यहाँ 30-30 फीट नीचे मुर्दे दफन है, जिंदा को नहीं छोड़ रहे, कम से कम मरो को तो छोड़ दे प्रशासन। साहब, हमारे जो पूज पुजारी जो दफन है यहाँ पर, हम उनके ऊपर से थोड़ी मेट्रो या नीचे से थोड़ी निकलने देंगे। हम इसका विरोध करेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो सड़कों पे उतरेंगे हम। भोपाल टॉकीज पर पुराने कब्रिस्तान के नीचे से प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का विरोध अब धार्मिक के साथ साथ सियासी रंग भी ले चुका है। मुस्लिम संगठनों की आपत्ति पर अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कह दिया कि किसी भी कीमत पर मेट्रो का रूट नहीं बदला जाएगा। रामेश्वर शर्मा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे से गुजर रही मेट्रो लाइन का हवाला देते हुए भोपाल में हो रहे विरोध को नाजायज करार दिया। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। रहा सवाल ये फिर जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। विकास की जो परियोजना जहां से जो तय हुई है वो वहां पर होगा। कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। आप कब्रिस्तान पर रोज जाइए, सब्बे बारात में भी जाइए, वहां पर मिल के आइए, अपने पुरखों से छाती पीटना है वो भी कर आइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप सोचो कि भोपाल की मेट्रो रेल परियोजना रुक जाए, वो नहीं रुकेगी। वो जहां से लाइन तय की है वहां से होगी और कब्रों से 20 फीट नीचे होगी। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर लोगों को विश्वास में लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक जब बिना बातचीत के काम किया जाता है तब इस तरह की दिक्कत सामने आती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भोपाल की जनता और सभी लोग बड़े समझदार हैं। उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब मान जाएंगे। सवाल डायलॉग का है, डायलॉग करना चाहिए। कोई भी विकास के खिलाफ नहीं जाएगा, ये पूरी संभावना है। भोपाल ने हमेशा विकास को तरजीह दी है और इसीलिए भोपाल आज मध्य प्रदेश और देश के बड़े शहरों में है। हर आदमी यहाँ आके बसना चाहता है। दरअसल मुस्लिम संगठनों ने पुराने कब्रिस्तान के नीचे मेट्रो टनल के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई। मुस्लिम संगठनों ने विकास के नाम पर विरासत से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बाकायदा मध्य प्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और मेट्रो निर्माण पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग कर डाली। कुल मिलाकर भोपाल मेट्रो के रूट पर धार्मिक विवाद और सियासत की रफ्तार दोनों तेज है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल का काम आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इसमें सियासी उठापटक और क्या कुछ देखने को मिलेगी, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त मौजूद है, जिनसे अपडेट लेकर चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है दुर्गेश भाई आपका। शिल्पी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी। पहले अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, काम चल रहा है या रुका हुआ है, क्या है स्थिति वर्तमान? आशीष, देखिए भोपाल में मेट्रो निर्माण का काम तो जो है वो चल रहा है, लेकिन इस पूरे काम का अगर अपन ओवरऑल प्रोजेक्ट पर एक नज़र डालें तो लगातार ये काम जो है वो डिले हुआ। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी जो मेट्रो चालू होनी थी उससे काफ़ी ज़्यादा समय बाद जो है वो मेट्रो वहाँ पर चालू हुई, और जाहिर सी बात है कि जब काम डिले होता है तो आम लोगों को परेशानी होती है। टैक्स के पैसे से मेट्रो का निर्माण का कार्य हो रहा है, बजट भी दिन पर दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जो सियासत हो रही है कि कब्रिस्तान के नीचे से एक टनल निकालकर मेट्रो जो है वो चलाई जाए, और इसके पीछे की वजह यह है कि पुराना
शहर जो है वो भोपाल का काफ़ी कंजेस्टेड है, वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा हैवी लोड होता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि टनल बनाई जाएगी और टनल से अंदर से जो है वो मेट्रो निकाली जाएगी, ताकि जो ऊपर का ट्रैफिक है वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो और ऊपर जो निर्माण कार्य हैं, जो भोपाल शहर का ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। लेकिन इस काम में एक अड़चन आई, वो अड़चन ये आई कि कब्रिस्तान के नीचे से ये मेट्रो निकलनी थी, तो अलग अलग जो मुस्लिम समुदाय के जो ग्रुप्स हैं, जो संगठन है, उन्होंने इस बात को लेकर विरोध जताया और जब ये विरोध के स्वर तेज होते हुए सुनाई दिए तो बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ तौर पर इसे कहा कि विकास का काम किसी भी रूप में अवरुद्ध नहीं होगा, विकास का काम जो है वो लगातार चलता रहेगा और अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति एक सही जो जगह होती है वहां पर जाकर दर्ज कराएं और सही हल जो है वो इस पूरी समस्या का निकाला जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कब्रिस्तान इससे किसी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। वहीं कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर सीधा सीधा ये आरोप है कि निर्माण कार्य तो होना चाहिए, भोपाल की जनता हमेशा से विकास के साथ रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन गलती ये करते हैं कि जब निर्माण के कार्य होते हैं या शहर को लेकर बड़े फैसले होते हैं तो उसमें सभी धर्मों का, समुदायों का और वर्गों का राय जो है वो नहीं ली जाती। वासु, प्रैक्टिकली ये संभव है क्या? इस तरीके की जब जनता ने एक सरकार को चुना है तो अपने बिहाफ पर निर्णय लेने के लिए चुना है। प्रैक्टिकली क्या ये चीज पॉसिबल है कि हर काम से पहले आप जनमत संग्रह करवाएं? दुर्गेश केसवानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा से, शिल्पी अग्रवाल जी हैं, इनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। शिल्पी जी, क्या प्रैक्टिकल है ये बात कि आप प्रदेश में कुछ भी विकास काम करवाने जाइए तो पहले जनमत संग्रह हो, उसके बाद काम आगे बढ़े? अंकित जी, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग और जन सहमति का मुद्दा है और कांग्रेस निश्चित तौर पर विकास के साथ है, लेकिन अगर कहीं से भी धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को टकराव की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, संवाद की भाषा बोलनी चाहिए। इस बात से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं जो आप कह रहे हैं कि हर बात पर हम जनता से सहमति नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसको भारतीय जनता पार्टी ने परिवहन योजना से ज्यादा सेल्फी पॉइंट बना दिया है, ना आप लागत का खर्चा निकाल पा रहे हैं, ना परिवहन का खर्चा निकाल पा रहे हैं, तो आप उसको बर्थडे पार्टीज के लिए और प्री वेडिंग शूट के लिए दे रहे हैं। तो क्या आप मेट्रो को इसके लिए लेकर आए थे? और दूसरी तरफ इतनी बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, दे रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई हुई है, वहां पर जिन लोगों ने बर्थडे मनाया उन पर एक्शन लिया गया, वो दिया नहीं गया है। ये लोगों के सिविक सेंस का एक एग्जाम्पल है। भोपाल में कुछ ऐसे लोग भी हैं, हर जगह होते हैं। शिल्पी जी, मैं आऊंगा, एक और मेरा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि जो एग्जाम्पल्स आपने दिए वो सेम एग्जाम्पल्स पुरानी दिल्ली में और जयपुर में भी वो देखने को मिले। बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ के बीच कई मंदिरों को भी वहां पर विस्थापित किया गया था, उस पर भी आते हैं। एक रिएक्शन पहले दुर्गेश भाई का ले लेते हैं कि क्या विकास को लेकर इस तरह के विषयों में जनमत संग्रह, दुर्गेश भाई, क्या प्रैक्टिकल है कि पहले लोगों से पूछा जाए कि भाई आपका मंदिर या मस्जिद या कब्रिस्तान या शमशान घाट आपके बीच में आ रहे हैं तो हम इसके नीचे से, दाएं से, बाएं से मेट्रो निकालें, सड़क निकालें? क्या पॉसिबल है ये बात? निर्माण कार्य जब भी होते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हर मजहब से बढ़कर, हर धर्म से बढ़कर निर्माण कार्य हैं जो पब्लिक के हित में किए जाते हैं। और इस पर अगर कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें स्पष्ट गाइडलाइन है कि जब निर्माण के कार्य, विकास के कार्य होते हैं तो मंदिर, मस्जिद, जो भी चीजें इसमें बीच में आती हैं उनको साइड करते हुए जनहित को सर्वप्रथम रखा जाता है। तो यही काम मेट्रो के माध्यम से किया जा रहा है। पर कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है और वो विशेष वर्ग की जब राजनीति करता है तो निश्चित रूप से वो अल्पसंख्यक लोगों को, समाज को लेकर आगे बढ़ता है जिसकी वो राजनीति करते हैं। विकास सर्वप्रथम है और विकास जनहित के जो कार्य है उसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बातचीत के माध्यम तब होते हैं जब कहीं किसी चीज में दिक्कत आनी है या कोई चीज होती है और बातचीत करें ना विकास को लेकर तो सबको, कितने ही मंदिर, हमने मंदिरों को, बाउंड्री वॉल को, उसको स्थान को परिवर्तन करने का काम किया। फिर कोई जो जिस समाज की बात शिल्पी जी कर रही हैं आज डिबेट पे, उस समाज को भी आगे आना चाहिए और विकास में जो अवरोध हैं उनको दूर करना चाहिए। नहीं, शिल्पी जी तो कह रही हैं कि विकास के वो साथ हैं, लेकिन ऐसे विषय जो भावनाओं से जुड़े हैं या उनके आशीष जी आशीष जी, अगर ये विकास के साथ होते ना तो आज इनको बात ही नहीं करनी थी। इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए किसी चीज में। अगर विकास हो रहा है तो उसको यस करना चाहिए सीधे सीधे। जब प्रदेश हित में हो रहा है, वो कब्रिस्तान है,
पब्लिक प्लेस है और वो भी ऐसे लोगों को जो कि जन भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर ऐसे लोगों जिनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके पूर्वज वहां दफन है, तो उनकी तरफ से चिंता जताना ठीक है, लेकिन विरोध करना कितना ठीक है कितना नहीं, इस पर एक रिएक्शन मैं शिल्पी जी से जरूर लेना चाहूंगा। शिल्पी जी, एक विशेष वर्ग की राजनीति के चलते इस पर विरोध जताया जा रहा है या कांग्रेस एक विशेष वर्ग की ही राजनीति करती है, ये बड़ा गंभीर आरोप है। हालांकि ये तो बहुत समय से लगता आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर विकास के मामले में इसे कितना प्रासंगिक मानती हैं आप? देखिए आशीष जी, जो पिछले कमेंट पर आपने टिप्पणी करी थी, क्योंकि बर्थडे पार्टीज और प्री वेडिंग शूट की बातें अगर पब्लिक डोमेन में आई थी तो विपक्ष का कर्तव्य है कि उसके ऊपर टिप्पणी जरूर करे। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक परसेप्शन बिल्डिंग रहता है कि कांग्रेस एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। हम किसी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे जो आदरणीय सम्मानित नेता है पीसी शर्मा साहब ने भी बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर जनहित से जुड़ा हुआ कोई मसला है तो उस पर जनता के साथ संवाद बहुत आवश्यक होता है। और यदि किसी की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो रही हैं तो क्या आप उस संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष के पास चुनाव के समय वोट मांगने नहीं जाते हैं? जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का आप नारा देते हैं, तो क्या उसमें ये संप्रदाय विशेष नहीं आता है जिसको लेकर आप कांग्रेस को आरोपित कर रहे हैं? अगर किसी धार्मिक संप्रदाय ने इसके ऊपर अपनी असहमति को दर्ज किया है तो आपको उनसे संवाद स्थापित करने में क्या दिक्कत होती है? ऊपर से रामेश्वर शर्मा जी जो अहंकार से भरी हुई टिप्पणियां कर रहे हैं, जो गैर वाजिब और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है, तो इससे आप क्या चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो और ज्यादा बिगड़े? जो धार्मिक जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आप करते आते हैं उसको आप और ज्यादा हवा देना चाहते हैं? अगर आप वाकई में विकास के पैरोकार हैं तो आप हर संप्रदाय को साथ लेकर विकास क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, बजाय कांग्रेस पार्टी को येन मेन प्रकरण इन सब गैर जरूरी मसलों पर घेरने के लिए। और कांग्रेस ने तो इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी या अवरोध पैदा किया नहीं। यदि कहीं से कोई आवाज आई है तो विपक्ष होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी से हम कहें कि पहले आप हर वर्ग को साधिए, उनके साथ एक सहमति बनाइए और उसके बाद आप विकास कार्य करिए। तो इसमें इनको क्या गरज है, ये तो समझ से परे है। डॉक्टर साहब, क्या कोई बातचीत का विकल्प है यहाँ पर समझाने के लिए, समझाइश के लिए? देखिए आशीष जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने जो बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं और राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं, उन्होंने जो शुरुआत की है वो पार्षद के रूप में की है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और उन्होंने स्पष्ट रूप से उस बात को कहा है। अब वो लोकप्रिय विधायक हैं हुजूर क्षेत्र के, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात में करना कि उसके नीचे से गाड़ी निकल रही है, तो वह मुझे लगता है कि हमने भी, तो मैंने आपको बैठते से इस बात को बताया कि हाँ, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे देवस्थान निर्माण को लेकर शिफ्ट किए गए। आपने भी जिस बात को कहा आशीष जी की सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो क्या हमारे जो देवस्थान से क्या हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई थी क्या? हमारी पर विकास, आज देखिए जनहित के जब कार्य होते हैं वो निश्चित रूप से जनहित के लिए होते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए होते हैं, जनता के हित के लिए होते हैं वो काम। और जब जनहित के काम होते हैं तो उसमें विरोध सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए हम विरोध करें, ये ऐसा ठीक नहीं है। और शिल्पी जी ने स्पष्ट कहा कि हम अगर हमारी जो मूल मंत्र है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर ही हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। हमारी सरकारें इसी मूल मंत्र पर चलती हैं। पर विकास के नाम पर अगर आप राजनीति करने का काम करोगे, आप उस वर्ग को लेकर क्या हिंदुओं की जब आवाज उठती है तब कांग्रेस को नहीं सुनाई देती है क्या? ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को बंद करना चाहिए। और हम तो विकास के लिए हमने अपने देवस्थानों को भी शिफ्ट करने का काम किया, हमारी भावनाओं को भी कंट्रोल करने का काम किया, और यही अपेक्षा हमारी सबके साथ रहती है। और सबके, अगर मूल मंत्री की आप बात कर रहे हैं माननीय मोदी जी के, तो आप हमारी योजनाओं को उठाकर देख लीजिए शिल्पी जी। अगर सलमा को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है तो सीता को भी मिला है। अगर राम को पीएमवाई में मकान मिले तो रहीम को भी मिला है। हम अपनी योजनाओं में कोई भेदभाव करने का काम नहीं करते। हम जनहित के कार्य करने का काम करते हैं, विकास के कार्य करने का काम करते हैं, जिसका कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस ने देश में विकास किया होता तो आज विपक्ष में नहीं बैठे होते। जनता विकास पसंद करती है और भोपाल की जनता भी यही विकास पसंद कर रही है। मजहब कर नाम पर आप अगर बवाल मचाने का काम करोगे, अगर आप अपने हित साधने का काम करोगे, अगर आप राजनीति करने का काम करोगे, तो मैं बड़ी
बड़ी उसके साथ क्षमा के साथ बोलना चाहता हूं कि ये सब चीजें डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसमें ये सब चीजें नहीं चलेंगी। और फिर वो बाद में आपकी उस टैगलाइन में एक और लाइन जुड़ती है, सबका प्रयास। तो ये सहयोग का या लोगों का की तरफ से विरोध ना हो, क्या वो यही प्रयास है? इस पर भी हम बात करेंगे आगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, चूंकि विरोध जताया गया था, कुछ लोग सड़कों पर भी आए थे, थोड़ी नारेबाजी भी हुई और फिर अपने विरोध को दर्ज कराया गया, जो कि सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर दिखाया भी जा रहा है। इस वक्त उन लोगों की जो विरोध करने के लिए सामने आया था, क्या स्टैंड है उनका? क्या जो सही जगह जाने की जो बात कही जा रही थी, वो सही जगह क्या हो सकती है और वो क्या जाएंगे वहां पर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में हल से ज़्यादा, सॉल्यूशन से ज़्यादा बातचीत जो है वो सियासत की हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि होना ये चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और अगर कोई वर्ग विशेष इससे नाराज भी है तो उन्हें बताना चाहिए कि इससे कोई नुकसान नहीं है, और वो बताने का काम भी हो रहा है। हालांकि संतुष्ट करने में और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मुझे लगता है वो समय के साथ हो जाएगा। लेकिन आशीष, सबसे बड़ा मुद्दा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए और खासतौर पर अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो को कवर करते हुए मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से मेट्रो का काम चल रहा है, भोपाल शहर का ट्रैफिक जितना प्रभावित हो रहा है, जो लागत इस प्रोजेक्ट की लगातार बढ़ रही है, वो बात इन सबसे ज्यादा चिंताजनक है। क्योंकि जो प्रायोरिटी कॉरिडोर पर आपने मेट्रो चलाने का काम पूरा किया, इस हकीकत से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो मेट्रो फ्लॉप्सो साबित हो रही है। उस मेट्रो में लोग सफर नहीं कर रहे हैं, जितनी सवारी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, संचालन का खर्चा भी जो है वो वहां पर नहीं निकल रहा है। तो अब जब अगले फेज की मेट्रो शुरू होगी, अगले फेज की मेट्रो का जो निर्माण कार्य हो रहा है, तो एजेंसीज को, प्रशासन को, शासन को इस बात का बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए कि अगले फेज में जब मेट्रो चालू हो तो वो पूरी तरीके से सफल हो। और जो मेट्रो के काम के चलते भोपाल की जनता ट्रैफिक में अटकी हुई है, भोपाल की जनता परेशान हो रही है, तो जब मेट्रो शुरू हो जाए तो उस पूरी कठिनाइयों की और परेशानियों की भरपाई आम लोगों की जो हुई है, जो लॉस हुआ है, वो हो जाए। जी, जाहिर है, चूंकि सिंपल जी, अगर ये बात चर्चा में आती है जबकि विकास कार्य, चूंकि बहुत सारे एग्जांपल जो जैसे रामेश्वर शर्मा जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी एक एग्जांपल दिया था कि पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारत जो बहुत पुरानी है और धार्मिक भावनाओं का केंद्र है, जब उसके नीचे से मेट्रो की टनल निकल सकती है, वो भी एक नहीं दो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस भी जा रही है, दिल्ली मेट्रो भी जा रही है और वो भी पूरी गति से वहां जा रही है, वहां पर कोई इफेक्ट नहीं आने दिया गया, तो भोपाल में भी जाहिर है कोई इफेक्ट आने नहीं दिया जाएगा। क्या ये बात उन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है किसी भी तरीके से? क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो ये सलाह भी सरकार के सामने विपक्ष रख सकता है कि आप डायलॉग कीजिए, डायलॉग का तरीका भी बता सकते हैं। आशीष जी, ये तो हम अपने ओपनिंग रिमार्क से ही कह रहे हैं ना कि टकराव की भाषा नहीं होनी चाहिए, संवाद की भाषा होनी चाहिए। हम भी तो वही कह रहे हैं जिस बात को आप दोहरा रहे हैं कि एक डायलॉग की स्थिति अगर बनती है तो उसे निश्चित रूप से बनाना चाहिए। और ये बात आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि परिवहन संचालन का खर्चा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मेट्रो से नहीं निकाल पा रही है तो किस तरीके की ये टनल बनवाएगी, ये तो समझ के परे है। और ये अगर मेट्रो के माध्यम से भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा देना चाहती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस विकास की बात आदरणीय दुर्गेश जी कर रहे थे, तो तेलंगाना के मंच पर जाकर शायद 75 सालों में किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा होगा कि इस बार 1 साल के लिए आप सोना मत खरीदिए, पेट्रोल और डीजल को कम प्रयोग करिए। तो ये बताता है कि आंतरिक रूप से न तो आप देश का विकास कर पा रहे हैं और साथ ही आपकी विदेश नीति जो है वो किस तरीके से फ्लॉप शो है। और साथ ही जो आप धार्मिक तुष्टीकरण पर स्वयं को एक स्वघोषित हिंदू धार्मिक पार्टी बता देते हैं और अभी वंदे मातरम पर कुछ दिनों पहले कांग्रेस को ही घेरने का प्रयास कर रहे थे। तो आशीष जी, हमने देखा कि बंगाल की धरती पर जब मोदी जी खड़े रहते हैं और वहां पे शपथ ग्रहण होता है तो वंदे मातरम प्रमुखता से नहीं दिखता, जबकि तमिलनाडु में जहां राहुल गांधी जी खड़े होते हैं वहां पर वंदे मातरम प्रमुखता से बचता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, जो सिर्फ कांग्रेस को धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ऊपर घेरने का प्रयास करती है, क्योंकि विकास के नाम पर जनता के बीच में इनके पास रखने के लिए कुछ है नहीं, मुद्दों पर ना ये काम करते हैं ना बात करते हैं। और अभी भी इनका जो ध्यान है वो भोपाल मेट्रो के विकास के ऊपर होना चाहिए, न कि धर्म विशेष के साथ टकराव के ऊपर होना चाहिए। और इस तरह के मुद्दों को ये इसलिए हवा
बता देते हैं, ताकि जो वास्तविक बात है कि मेट्रो किस तरह का एक फ्लॉप शो है वो ये जनता के तरफ से ध्यान को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो अब इन्होंने मुस्लिम समाज को टारगेट करना शुरू कर दिया है और रामेश्वर शर्मा की तो आदत बनी हुई है, वो सिर्फ इसी तरह के मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन अगर आप वास्तविक जमीनी मुद्दों पर उनसे राय मांगेंगे तो उनके पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर दुर्गेश, देखिए आशीष जी, हमारी जो प्रवक्ता साथी बैठी हैं वो राहुल गांधी की विद्यालय की छात्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अगर ये इस तरह से समझने का काम कर रही हैं तो इन लोगों का तो भगवान ही मालिक है, इसीलिए ये विपक्ष में बार बार बैठ रहे हैं और हम सरकार में आ रहे हैं। विकास के नाम पर अगर ये प्रदर्शन जो करने का काम कर रहे हैं, हम तो बातचीत के लिए अगर करना हो तो ये प्रदर्शन वगैरह नहीं होते हैं, ये राजनीतिक स्टंट कांग्रेस और उनके जो जिस वर्ग की ये राजनीति करते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि विकास को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आज मेट्रो भोपाल के लिए आवश्यक इसलिए भी है कि जिस तरह से भोपाल बढ़ रहा है चारों तरफ से, और निश्चित रूप से बड़े शहरों में भोपाल की गिनती होना शुरू हुई है, आज निश्चित रूप से इस बात से दोहराया नहीं। डॉक्टर साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो एक मैं चाहूंगा कि ये जो मेट्रो को 2-3 बार शिंपी जी ने फ्लॉप शो बताया और जो अक्सर देखने को मिल रहा है कि उतना जिस उम्मीद से शुरू हुई थी मेट्रो उतना कमाई नहीं हो पा रही है, इस बारे में भी कोई विचार हो रहा है क्या? समय कम है तो बताइएगा इस पर भी। देखिए आशीष जी, निश्चित रूप से आपने जो इस बात को कहा कि मेट्रो अभी कमा नहीं रहा है, पर आने वाले समय के लिए ये सब चीजें, भविष्य की जो योजनाएं होती हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से भोपाल का विकास हो रहा है, भोपाल डेवलप हो रहा है और उस तरह चारों तरफ से वो फैल रहा है, तो उस समय एक आवश्यक रूप में मेट्रो काम आएगी। बाकी कांग्रेस की कभी ये विचारधारा नहीं रही है कि विकास की, इनके समय में दिग्विजय सिंह के टाइम पे 8 बजे विसल बजना शुरू हो जाती थी कि लाइट जाने वाली है। पहले बिजली कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है, ये विकास है। और रोड जब मध्य प्रदेश में गाड़ी एंटर करती थी ना आशीष जी, तो गड्ढे बता देते थे कि आप मध्य प्रदेश में आ गए। आज आप जिस तरह से सरपट सड़कें देख रहे हैं, आज कटक से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, सब जगह चारों तरफ अटक से लेकर कटक तक आप देखिए रोड नेटवर्क, इसे विकास कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए इन पिछले 10-12 बिल्कुल प्रयास, देखिए जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रयास ये भी होना चाहिए कि लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए और विकास की गति को भी बाधित न होने दिया जाए, और जितनी तय बजट है उतने में ही अगर विकास हो जाए तो आम जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका भी इस पूरे विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे।